टू माय न्यू वीडियो। और स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग न्यूटन के मोशन लॉस को जानने वाले हैं। न्यूटन के 3 मोशन लॉ होते हैं ना, उन्हीं को हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला नियम जान लेते हैं। पहला नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम, इसे भी कहते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, मैं आपको डेफिनेशन के साथ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ठीक, आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या फिर अगर कोई वस्तु सरल रेखा में सीधे चल रही है तो वह सीधे ही चलती रहेगी, या फिर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वो विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई ब्राहा बल ना लगाया जाए। ब्राहा बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स ना यूज किया जाए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि मैंने एक पेन लिया है, मैंने इसको पेन स्टैंड पे रखा है। पेन स्टैंड में मैंने इसको रखा है, तब ये तब तक पेन स्टैंड पे रहेगा जब तक मैं इसको ना हिलाऊंगा। ठीक, ये रेस्ट में रहेगा ना। जब मैं मान लीजिए इस पेन को यहाँ पे ऐसे रखा हूँ, ठीक, यहाँ पे ग्रेविटी, यहाँ पे गैस मैंने यहाँ पे रखा है, मैंने जो इसे हिलाया तब ये हिला अपनी जगह से। और ठीक, और अगर कोई कार, और ये हो गया रेस्ट में है। और सेकंड, और इसके सेकंड में आता है, फर्स्ट में ही सेकंड आता है, जिसको अगर कोई गाड़ी जैसे मान लीजिए सीधे डायरेक्शन में जा रही है, सीधे डायरेक्शन में तब तक जाएगी जब तक उस पर कोई ब्रेक न लगा जाए या फिर कोई डायरेक्शन चेंज करने का टाइम ना आए। इसे कहते हैं पहला नियम। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वो विराम अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में जा रही है तो वो सरल रेखा में जाएगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना यूज किया जाए। ठीक, आप लोगों को मैंने इसका एग्जांपल भी बताया। सेकंड आता है, सेकंड आपको ध्यान से समझिएगा। अगर किसी वस्तु के पास, यदि किसी ऑब्जेक्ट के पास खुद का मास है और अगर हम लोग उस पर फोर्स यूज करें तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगी। ठीक, और ये पूरे यूनिवर्स पे अप्लाई है, ये नहीं कि सिर्फ हम ही लोगों पे, ये पूरे यूनिवर्स पे अप्लाई है। ठीक, इसे कहते हैं सेकंड नियम। और जैसे कि एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि अगर क्रिकेट में, क्रिकेट जब हम लोग खेलते हैं तो जब बॉल आती है तो जो क्रिकेट खिलाड़ी होता है बॉल को जब कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है ताकि ज्यादा फोर्स ना लगे और चोट ना लगे। ठीक, इसका एक सेकंड नियम का एग्जांपल हो गया। और थर्ड नियम का एग्जांपल मैं बताता हूँ। थर्ड रूल, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल के साथ, क्रिया पर प्रतिक्रिया इसको कहते हैं। यानी कि यदि अगर कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर अपना ब्राहा बल यानी अपना कोई फोर्स यूज करेगी तो वो दूसरी वस्तु भी उसके ऊपर अपना फोर्स यूज करेगी। ठीक, ओके। जैसे कि मान लीजिए मैंने अगर जब न्यूटन ने एग्जांपल दिया था कि अगर हम लोग जैसे बोट में है तो बोट में जो वो जो स्टिक लिए रहते हैं ना, जिससे कि पानी को पीछे की तरफ धक्का दिया जाता है तो बोट आगे की तरफ होती है। ये फोर्स यूज होता है ना, कि जैसे कि हम लोगों ने पानी को पीछे की तरफ धक्का दिया तो पानी ने भी बोट को आगे धक्का दिया, इसलिए वो आगे जाती है। तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया क्यों ना हम लोग इसे एयर के साथ वो करें, रिसर्च इस पे करें कि जब उन्होंने इसी से ऊपर रॉकेट करें। जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ कि ये एक रॉकेट हो गया। रॉकेट हो गया, जब इसमें जो इसकी गैसेस होती है, जब इसकी गैसेस रिलीज होती है, ये जो रॉकेट है इसकी जब गैसेस रिलीज होती है, अर्थ पे अपना फोर्स यूज करती है ना, रॉकेट की गैसेस अर्थ पे फोर्स यूज करती है तो अर्थ भी अपना फोर्स रॉकेट के ऊपर यूज कर देती है। तो जैसे जब अर्थ अपना फोर्स रॉकेट के ऊपर यूज करती है तो क्या अर्थ, जो रॉकेट होता है वो ऊपर चला जाता है, और वो जब तब तक रॉकेट अपना फोर्स यूज करता रहता है जब तक वो पलायन में को ना तोड़ दे। ओके गाइस, समझ में आया ना? इसे ही कहते हैं क्रिया पर प्रतिक्रिया। अगर आप किसी चीज पे अपना फोर्स यूज करोगे तो वो चीज भी आपके ऊपर अपना फोर्स यूज करेगी। अगर गाइस वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।